हेलो गाइज, आपने ट्रिपल आर मूवी के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज मैं इस मूवी को आपके सामने हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें इस मूवी की ओवरव्यू की, तो यह मूवी पास्ट पर बेस्ड है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था और उसी गुलामी के दौरान दो क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे जो कि अपने समाज को बचाने के लिए किस किस हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह मूवी एक काल्पनिक है और इस मूवी में धोखा, लव और सस्पेंस के साथ साथ बहुत कुछ है। तो इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेन आप आराम से सुनते रहिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदिवासी कबीले के बारे में बताया जाता है, जो कि जहाँ पर अंग्रेज़ आए हुए थे और उन अंग्रेज़ों के साथ जो अंग्रेज़ों का हेड होता है उसकी वाइफ आई हुई थी और उसकी वाइफ के हाथ पर उस कबीले की एक छोटी लड़की ने डिज़ाइन बनाया था और वह छोटी लड़की अच्छे तरीके से गाकर वह डिज़ाइन बना रही थी, जो कि उस अंग्रेज़ की वाइफ को बहुत पसंद आया। और जब वह अंग्रेज़ हेड शिकार करके वापस आता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि इस लड़की को साथ ले चलेंगे। और तब अंग्रेज़ अधिकारी उन कबीले वालों को 2 रुपये देता है। पहले तो वह सोचते हैं कि उन्हें इनाम दिया गया है, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि यह उनकी बेटी के बदले उन्हें दिया गया है, तो उस लड़की की माँ उनका पीछा करने लगती है और तब एक सिपाही उस लड़की की माँ को गोली मारने लगता है। लेकिन तब अंग्रेज़ का अधिकारी बोलता है कि गोली से नहीं, किसी और चीज़ से मारो। तो सिपाही एक लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर वार करता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। बाद में सीन को चेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि एक पुलिस स्टेशन के चारों ओर कुछ क्रांतिकारियों ने धरना दिया हुआ है। वह सब क्रांतिकारी वहाँ पर धरना इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया था और सभी क्रांतिकारी मुसलमान की मांग कर रहे थे। और सभी क्रांतिकारियों ने जाल से बनी हुई एक सीमा थी जिसे उन्होंने धक्का दिया, जिसके कारण अंग्रेज़ों के कुछ सिपाही नीचे गिर गए। और तभी पहले हीरो यानी कि रामचरण की एंट्री होती है और उनकी एंट्री बहुत ही धमाकेदार तरीके से दिखाई जाती है और उनका नाम अलोरी सीताराम राजू होता है। इस मूवी में रामचरण यानी कि राजू अंग्रेज़ी शासनकाल के एक सिपाही थे। यह पता नहीं कि वह अंग्रेज़ी शासनकाल की गुलामी क्यों कर रहे थे, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। तभी क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी ने एक अंग्रेज़ अधिकारी को पत्थर मारा। तब अंग्रेज़ अधिकारी राजू को हुक्म देता है कि उन क्रांतिकारियों के लीडर को लेकर आओ। और तभी राजू 2-3 लाख लोगों के बीच में उतर जाते हैं और उनके बीच में बहुत हाथापाई होती है, जिनमें राजू पूरे जोश के साथ उस लीडर को पकड़कर सीमा के अंदर ले आता है। और बाद में राम अपना मुंह धो लेता है और अपना डंडा लेकर वापस क्रांतिकारियों की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और बाद में सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और अब हम चलते हैं दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर में। वहाँ पर प्रमोट हुए सभी पुलिसकर्मियों का नाम लिया जाता है, लेकिन राम का उनमें नाम नहीं होता है। तो राम को बहुत गुस्सा भी आता है। राम अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालता है और अपने हाथों को बुरी तरह से हाल ख़राब कर लेता है क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाद में एक साहूकार अंग्रेज़ अधिकारी के हेड को सलाह देता है कि जिस बच्ची को वह उठा कर लाए हैं, उस कबीले का एक व्यक्ति दिल्ली के जंगलों में पहुंच चुका है, जो कि उस बच्ची को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अंग्रेज़ अधिकारी भी इस बात को सीरियस लेता है, क्योंकि अगर अंग्रेज़ों के किसी भी भारतीय कैदी को किसी भारतीय ने छुड़वा लिया तो उनकी इज्जत जा सकती है। और बाद में हमारे दूसरे हीरो जूनियर NTR को दिखाया जाता है, जिनका नाम की भीम है। वह भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और अपने सिर पर खून लगाते हैं। तभी उनके कुछ साथी भेड़ियों को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब जूनियर NTR भाग रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर शेर के पंजों के निशान हैं और अचानक से वहाँ पर शेर आ जाता है और जूनियर NTR और शेर की खूब हाथापाई होती है। लेकिन जब जूनियर NTR के पास आ गया शेर
तो जूनियर एनटीआर की दहाड़ ने शेर को भी डरा दिया था। बाद में टाइगर को जाल में फंसा लिया जाता है, लेकिन फंसाना तो भेड़िया का था। और आगे का हिंदी रिव्यू हम अगली मूवी क्लिप में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।